श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पर तू अगर धर्म में कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उसे समाप्त नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो तुझे अपने कर्तव्य का पालन न करने का पाप जरूर लगेगा और योद्धा के रूप में भी तेरा यश खत्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योद्धा के रूप में जो तेरा यश है, सारे संसार में जो लोग तेरी वाहवाही करते हैं कि तू एक सच्चा क्षत्रिय है। तुझे द्रोणाचार्य ने भी वरदान दिया था कि तेरे समान कोई दूसरा योद्धा नहीं होगा पूरे संसार में, और तूने जो एज अ योद्धा के रूप में जो कीर्ति जो यश पाया है, इतने सारे धनुर्धरों को पहलवानों को हराकर तूने जो यश कीर्ति पाई है वो भी तू खो देगा। अगर तू ये युद्ध रूपी कर्तव्य नहीं करेगा तो लोगों को लगेगा कि तू युद्ध से घबरा गया और डर के मारे तूने सोचा कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि सबसे पहले तो तू अगर ये धर्म में कर्तव्य को जो अपने आप तुझे मिल रहा है उसे अगर तू खत्म नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो जो तेरा क्षत्रिय धर्म कहता है कि युद्ध से हमें पलटना नहीं है, कर्तव्य का पालन करना है, तो अपना कर्तव्य अपना धर्म फॉलो नहीं करने पर तुझे सबसे पहले तो पाप लगेगा, और दूसरा जो तू एज ए योद्धा के रूप में, एज ए सोल्जर के रूप में जो भी तूने अब तक अचीवमेंट पाया है, यश है, लोग तेरी सराहना करते हैं कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर योद्धा पूरी दुनिया में संसार में कोई नहीं है, उस पे भी धब्बा लग जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 34। ये श्लोक प्रीवियस श्लोक का एग्जैक्ट कंटिन्यूएशन है। अकीर्ति चापि भूतानि कथ शिष्यन्ति ते व्ययाम संभावी तस्य चाकीर्ति मेरणादरिष्यते। लोग हमेशा तुम्हारे बुराई की बातें करेंगे और तुम्हें युद्ध से भागा हुआ कहेंगे, और सम्मानित इंसान के लिए तो अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अगर तू इस युद्ध भूमि से भाग जाता है तो आने वाले जनरेशन में और लोग, राक्षस, देवता, भगवान, मनुष्य, ये सब तेरी बुराई करेंगे, क्योंकि अर्जुन राक्षसों और देवताओं में भी बड़ा प्रसिद्ध था, फेमस था। इंद्र देव ने अर्जुन को बहुत सारे हथियार दिए और राक्षसों में भी वो लोग अर्जुन से बहुत घबराते थे। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू युद्ध में डर के भाग जाएगा तो वो लोग हंसेंगे तुझ पे और सोचेंगे कि अर्जुन युद्ध की तो बातें बहुत करता था, पर जब युद्ध आया तब वो भाग गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि ये रथ को युद्ध भूमि के बीच में लेके जाओ ताकि मैं देख सकूं कि सामने वाले पक्ष में कौन कौन मुझसे युद्ध करने के बराबर है। तो ये सब बातें अगर लोग सोचेंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे कि अर्जुन तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किया करता था, पर जब युद्ध आया तो वो डर के घबरा कर भाग गया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो सम्मानित इंसान रहते हैं, जिनको अपना रिस्पेक्ट सबसे प्यारा रहता है, उससे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं होता है। उनके लिए तो मृत्यु से बढ़कर उनका अपयश है कि अगर कोई उनकी बुराई कर रहे हैं, अगर के बारे में गलत फैल गया और अपने कर्तव्य कर्म से हटकर वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं और लोग उनकी बुराई पे बुराई कर रहे हैं, जैसे इस केस में अर्जुन की बुराई इंसान, राक्षस, देवता सब करेंगे, तो इस वजह से अर्जुन का जो सम्मान था क्षत्रिय का एज ए सोल्जर, वो सब खो जाएगा। तो जो सम्मानित इंसान रहते हैं उनके लिए तो उनका अपयश, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है समाज में, वो उनके मृत्यु से भी बढ़कर रहती है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को अपना फाइनल डिसीजन कहते हैं कि मेरी सलाह तो ये है तुझको कि तू अपना अपयश ना खो और युद्ध में मरना स्वीकार कर, पर युद्ध से भागना स्वीकार तू कर मत।